नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ताज़ा खबर और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। अक्टूबर नवंबर में ठंड की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगता है और एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण ने दस्तक दी है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोकमंच की टीम ने लोगों से बात की। आइए आपको दिखाते हैं लोग प्रदूषण से कैसे परेशान हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र एक बार फिर से प्रदूषण के भयानक दौर से गुजर रहा है। दिल्ली से सटे राज्यों के किसान पराली को लगातार जला रहे हैं। सरकार ने पराली पर रोक लगा दी है, उसके बावजूद किसान पराली को जला रहे हैं। इसी बीच आज हम नोएडा के सेक्टर 62 चौराहे पर मौजूद हैं। लोगों से जानना चाहेंगे कि कोरोना के दौर में तो गुजरना पड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना के साथ साथ प्रदूषण से लोगों की जान आफत में आ रही है। प्रदूषण की वजह से लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो रहा है। आइए जानते हैं। जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और किसान पराली लगातार जला रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि पराली का जलाना ही केवल एक ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं। उस पराली को न जला के बल्कि उसको और किसी तरह से डिस्पोजल में डाल के सड़ा के भी अगर हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो भी हमारा प्रदूषण की तो किस्सा खत्म होता ही होता है, साथ में हमारी उपज भी बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के इस तेज दौर में, इस बढ़ती जिंदगी में जिसमें इतनी अच्छी तकनीक हमारे पास है, हम इस पराली को जलाते ही क्यों हैं? अगर हम इसको समझाएं किसानों को, अगर किसानों को इस चीज़ का ज्ञान दिया जाए, अच्छे से जाके उनको समझाया जाए इस बात के लिए कि जरूरी नहीं कि जलाना ही इसका ऑप्शन है, और भी कई रास्ते हैं। उस तकनीक को अपना के या अपने चारा बना के अपने उनको जो गाय भैंस है उनको दें तो उनका भी पोषण होगा और पराली न जलाना एक बहुत बड़ा ऑप्शन होगा, जिससे प्रदूषण की बहुत ही हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बढ़ती प्रदूषण की नाली बहुत बुरा हाल है और इसकी वजह है ये कोविड-19 का ये समस्या जो हम आज जूझ रहे हैं, इसकी वजह वो भी एक हिस्सा है इसका। और गाड़ियां तो बढ़ी नहीं है, जब गाड़ियां बढ़ेंगी तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन गाड़ियों के बढ़ने से भी प्रदूषण है, किंतु जितना उनसे नहीं है बल्कि उतना इनसे है। आप देखेंगे जिस समय पे, जिस 1-2 महीने के अंदर पराली जलाई जाती है, उन दिनों प्रदूषण का वो आलम होता है कि डॉक्टर्स के पास लाइन लगी पड़ी होती है। उसके बाद भी कितने मरते हैं, कितने बचते हैं, लेकिन फिर भी ये किसानों को ये बात समझ नहीं आ रही। तो मेरा मानना ये है, आर के शर्मा मैं कहना चाहूँगा, मेरी विनती है सभी से, एक प्रार्थना है कि सभी मिलकर, हम सभी, इसे मैं अकेला नहीं, हम सभी आते हैं। और किसान भाई भी मेरी तरह ही है, मैं भी किसान ही हूँ, क्योंकि बिना किसान की दुनिया नहीं। तो किसान को समझाना चाहिए कि इस पराली को जलाना रोकें, जहाँ तक हो सके इसको रोकें और प्रदूषण को भी रोकें, अपने भाई बहनों की जान को भी सलामती दें। थैंक यू। जिस तरह से किसान पराली को जला रहे हैं और उनके पास बहुत से विकल्प ऐसे हैं जो उस पराली को जलाने से बचा जा सके हैं। दूसरी बात यह है कि ये निर्माण कार्य जो चल रहे हैं और ये डीजल से जो वाहन चल रहे हैं, ये भी प्रदूषण को बढ़ाने का हिस्सा है। इसको किस तरह से रोका जा सका है, आइए जानते हैं। ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, तो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है? दूसरी बात ये है, जो ईंधन, जो ये डीजल के जो ईंधन हैं, इन पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए और सीएनजी के जो वाहन हैं उनको बढ़ावा दिया जाए तो शायद इससे प्रदूषण रुक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रुक सकता है। कैसे? तब डीजल की गाड़ियाँ प्रदूषण ज़्यादा देती हैं, सीएनजी की गाड़ियाँ कम देती हैं। और इसके अलावा जो ई रिक्शा चल रहे हैं, इनसे भी प्रदूषण कम होता है, इनसे तो होता ही नहीं है। हाँ जी, बताइए। बस जैसे ये सीएनजी ऑटो हैं, सीएनजी ऑटो जैसे चल रहे हैं तो इससे प्रदूषण कम फैलता है, लेकिन जो डीजल के वाहन हैं उससे बहुत ज़्यादा फैलता है। तो सरकार को डीजल के जो वाहन हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए। एनसीआर क्षेत्रों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार है। जैसे सुबह को वॉक के लिए जो लोग हैं वो जाते हैं, ऐसे प्रदूषण के माहौल में उन लोगों का
घरों से निकलना दुश्वार है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस प्रदूषण की वजह से आंखों में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये प्रदूषण की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़ों को हानि पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आइए और लोगों से जानते हैं। अच्छा ये बताइए, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है जी, आप बताइए, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, ये जो आप देखते हो लापरवाही बरतते हैं, इससे प्रदूषण फैलता है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? पॉल्यूशन की तो हालत ख़राब है इसमें नोएडा में, कोई दिक्कत नहीं है, तो है इशू है पॉल्यूशन का। और पॉल्यूशन का इशू आने वाले समय में रहेगा इन चीज़ों को लेके। सरकार हमारी सख्त रहेगी इन चीज़ को। अभी आगे ये है कि अभी अच्छा काम चल रहा है यूपी के अंदर, पहले से बहुत अच्छी हो गई यूपी। आप देखेंगे 5 साल पहले में और अब में बहुत फर्क आ गया है। तो हम तो अपने CM साहब से यही गुजारिश करेंगे कि यूपी को बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा बनाए, पॉल्यूशन मुक्त करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और सभी के लिए भी। ये जो है प्रदूषण मुक्त किस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा बता सकते हैं? कंस्ट्रक्शन लाइन पे इनको ज़्यादा ध्यान देना होगा मेनली। अभी क्या है, ऑटो सेक्टर में तो उन्होंने अच्छा कर दिया है कि अब बैटरी वाली गाड़ियाँ आ रही हैं मोस्टली, तो पोल्यूशन कम होना ही होना है। CNG वाली गाड़ियों से पोल्यूशन कम हो जाएगा। बट ये कि इस जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं जगह जगह, अगर इन पर थोड़ा अपना गवर्नमेंट थोड़ा सख्ती दिखाएगी तो इन्हीं से पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है, इन्हीं से पोल्यूशन कम हो जाएगा सारा। जिस तरह से ये डीजल के जो जनरेटर चल रहे हैं, सरकार को उन पर लगाम लगानी चाहिए, जिससे प्रदूषण को रोका जा सकता है। लेकिन NCR क्षेत्रों में जनरेटर अब भी चल रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है? सारे सर में इसमें कुछ नहीं कह सकते। प्रदूषण मतलब क्या, सही नहीं लग रहा है। किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से रोका जा सकता है? सर इसमें मैं नहीं सकता। देखिए, प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो ये प्रदूषण जो लगातार लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सर इसको तो कम करना चाहिए, कोई मतलब हल्का, मतलब इंसान के नुकसान ना हो, दिक्कत ना हो। सांस लेने में जितना प्रदूषण बढ़ेगा उतना तो दिक्कत होगा इंसान को, इसलिए कुछ न कुछ तो इसके लिए करना चाहिए। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे प्रदूषण रोका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह जो किसानों ने जो पराली जलाई है, उस पराली से जो धुआं उठा है वो आसमान पर छा रहा है, और उस आसमान पर जो धुआं छाया हुआ है वो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किस तरह से फैल रहा है और प्रदूषण क्यों फैल रहा है? सर प्रदूषण इसलिए फैल रहा है, अपनी गाड़ी घोड़ा चलेगा, फैलेगा। इसमें पब्लिक क्या कर सकता है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट सोच रही है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी कुछ सोचना चाहिए। खुले में जनरेटर वगैरह चला रहे हैं, अब भी खुले में जैसे कूड़ा जो है वो जला रहे हैं, जबकि सरकार ने बिल्कुल पूरी तरह से मना कर रखा है कि NCR क्षेत्रों में खुले में कूड़ा ना जलाए, लेकिन फिर भी कूड़ा खुले में जला रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है कि पॉल्यूशन की सारी गाड़ी चल रही है। अभी हमारा जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पॉल्यूशन अच्छा भी हो गया था, पॉल्यूशन का लेवल, और गाड़ियाँ इतनी सारी चल रही हैं, पॉपुलेशन भी बहुत सारी बढ़ रही है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो लोग गाड़ियाँ अपनी नॉर्मली खरीदते हैं, या फिर आमदनी इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो गाड़ियाँ भी और ज़्यादा खरीद लेता है, तो एक घर से 2 गाड़ियाँ अवॉइड कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो इसके लिए सारी प्रॉब्लम तो बढ़ी नहीं, गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। और दूसरा, नॉर्मली लोग अपने घर में धुआं भी फूंकते हैं, सिगरेट वगैरह और सारी चीज़ें, इनका भी इशू है। तो और फिर इसी वजह से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, क्योंकि 90% बीमारी तो पॉल्यूशन से ही होती हैं और ख़राब खाने पीने से। बस नहीं, जैसे सर ये जो कंस्ट्रक्शन कार्य चलते हैं,
ये भी प्रदूषण जो बढ़ाने का एक हिस्सा है। वो भी है, लेकिन जब पॉपुलेशन, मेन तो प्रॉब्लम पॉपुलेशन ही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। और दूसरा इसीलिए गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, सीधी मेन इशू तो यही है। अच्छा, जैसे कि प्रदूषण के दौर में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस बारे में आइए जानते हैं। तो ये बताइए, जो प्रदूषण है वो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, सांस लेने में जैसे दिक्कत हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गलत, तो प्रदूषण बढ़ रहा है तो नुकसान हो रहा है, लेंस खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे बचाव क्या है? तो मास्क लगाओ, और क्या बचा बता सकता हूँ। आखिर प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है? इसकी बढ़ने की मुख्य वजह क्या वजह से बढ़ रहा है? प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, उनके प्रदूषण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर जॉब कर रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी फैक्ट्रियाँ प्रदूषण बढ़ा रही है। हाँ, सबसे ज़्यादा ये है। तो सरकार को ऐसी फैक्ट्रियों पर, ऐसे कारखानों पर जो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए जी। कोरोना महामारी को लेकर सभी अभी सतर्क हैं, उसके पश्चात प्रदूषण की जो मार है वो लोगों को उठानी पड़ रही है, यानी झेलनी पड़ रही है। अच्छा, ये बताइए, जो प्रदूषण लगातार फैल रहा है, आप जैसे देखते हो, आप ऑटो चालक हो, आप लगातार सड़क पर चलते हो तो देख रहे हो कि प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्रदूषण फैल रहा है, जो हमारे पुराने वाहन है, तो सरकार को, जैसे हम ये गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी के कागज भी पूरे हैं और मतलब इस गाड़ी की वैलिडिटी बची हुई है, तो हम चला रहे हैं। जो पुराने वाहन है, जैसे उनकी 15 साल की जो वैलिडिटी दी जा रही है, जो गवर्नमेंट 15 साल की वैलिडिटी दी जाती है, वो गाड़ियाँ चलनी चाहिए रोड पे, और जिनका परमिट खत्म है वो गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को, जैसे टेम्पो, हम अपने टेम्पो से जानते हैं, हम लोगों को क्या सजा मिलती है, जब भी कोई जिस गाड़ी का परमिट नहीं है और रोड पे चल रही है, उस गाड़ी वाले को भी उतनी ही सजा मिलती है जितनी की, और उतनी सजा हमें मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गाड़ी का परमिट खत्म है, वो गाड़ी का परमिट खत्म करना चाहिए, वो गाड़ी रोड पे नहीं चलनी चाहिए। ये सरकार को इतनी सख्ती बरतनी चाहिए। जैसे डीजल के जो वाहन है वो प्रदूषण को ज्यादा फैलाते हैं, लेकिन सीएनजी के कम फैलाते हैं, वो कम करते हैं। हाँ, ये भी तो सीएनजी के वाहन और बैटरी के ज़्यादा से ज़्यादा चलने चाहिए, तो जो डीजल है वो बंद करने चाहिए, इससे प्रदूषण कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जैसे प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, हाँ, किसान जो है पराली जला रहे हैं, और इसकी वजह किसान ही नहीं है, ये डीजल के जो वाहन हैं उनसे प्रदूषण फैल रहा है, जो डीजल के जो जनरेटर वगैरह है इनसे प्रदूषण फैल रहा है। तो इस बारे में आप क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं जिससे प्रदूषण को रोका जा सकता है? भाई, रोकना चाहिए वैसे तो प्रदूषण, वो तो सबके लिए ही है, सबके लिए है भाई। वो तो कैसे रोका जा सकता है? मतलब कि सबको वो तो करना ही पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा ही है। किस तरह से? जैसे किस तरह से? वाहनों को कम चलाओ, इस वजह से रुकेगा ये। जब तो प्रदूषण चलते हैं भाई, ये भी जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसकी वजह से भी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, जो प्रदूषण के दौर में लोगों को घर से निकलना दुश्वार हो रहा है, तो ये प्रदूषण फैल रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? सर, मेरे हिसाब से जिम्मेदार तो हम सरकार को ठहराना पसंद करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां समझेंगी और इस पे काम करना शुरू करेंगी, ताकि आम जनता जो थोड़ा बहुत निकल रही है उनकी सेहत खराब ना हो। बाकी दिवाली आ ही रही है और ख़राब होने की स्थिति है। अब उम्मीद करते हैं सरकार अपना काम करेगी अच्छे से। जैसे कि आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं, और एनसीआर जो क्षेत्र है, अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में जो प्रशासन ने जो खुले में जो आग जलाते हैं, इसे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन आप देखते हैं, प्रतिबंध के बावजूद नोएडा के कई
ऐसी जगह हैं जहां पर खुले में आग जलाते हैं, तो उससे भी तो प्रदूषण फैलता है। नहीं, प्रदूषण तो फैलता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है सिर्फ आग जलाने से नहीं प्रदूषण फैलता। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गया, प्लस उसके बाद जो है ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इनसे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। अगर मैं आपको बोल दूँ आग जलाने को, जलाइए आग, लेकिन जो है आप बड़े स्केल पे नहीं जलाएंगे ना, आप अपने घर के बाहर जलाएंगे थोड़ा सा, आप या तो अपने घर के बाहर जलाएंगे या तो पड़ोसी थोड़े जलाएंगे। लेकिन आप ज़रा देखिए सड़क पे कितनी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, आप ज़रा देखिए कितना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आधा किलोमीटर तक कंस्ट्रक्शन ही वर्क चल रहा है, उससे धूल मिट्टी उड़ती है। ये जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, इनसे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। आग जलाने को सरकार ने मना किया, वो इसलिए मना कर दिया है क्योंकि किसी भी तरीके का वो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा करेगा, लेकिन उतना नहीं फ़ायदा करेगा। लेकिन अब अगर सरकार कंस्ट्रक्शन रोकेगी, सरकार ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं इन पे थोड़ा लगाम लगाएगी, तब जो है बहुत बड़े स्केल पे कम होगा प्रदूषण। लेकिन आग जलाने को मना किया है सरकार ने, तो वो आगे का सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके जो उनके हाथ में है वो कर सके सरकार। तो आग से भी धुआं निकलता है, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन सरकार ये सोच रही जितना उनसे हो सकता है सही करके, मतलब कम करने की कोशिश वो उतना कर रहे हैं। जैसे कि सर, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसान जो हैं वो पराली को ना जलाए, लेकिन उसके बावजूद जो किसान पराली को जला रहे हैं। तो अब आप एक बात बताइए, आप जो है सरकार, ठीक है सरकार तो बोल रही ना जलाई, लेकिन सरकार कर क्या रही है? आप खुद सोचिए, पराली किसान तभी जलाना चाह रहे हैं जब उसके लिए पराली जलाना ज़्यादा आसान है। सरकार बोली पराली मत जलाओ, उसको काट के कुछ और आप उसी फसल को निकाल दो, लेकिन आप खुद सोचो आप कर क्या रहे हो उसके लिए? आप क्या सरकार को मुआवजे दे रहे हो? क्या आप सरकार जो है किसानों को जो है क्या जो मशीनरी लगती है, जैसे हार्वेस्टर आता है, हैप्पी सीडर आता है, तो क्या सरकार वो दे रही किसानों को? दे भी रही है तो इतना लोन लेके दे रही है। अब आप खुद सोचिए, जो बड़े किसान है, पहली बात तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान है उनके पास ज़मीन छोटी है या तो बीच की है। जो बड़े किसान है वो अपना किसी तरह जुगाड़ करके लोन ले लेते हैं, हैप्पी सीडर खरीद लेते हैं, 50-50 लाख की, 25-25 लाख की मशीन है, लोन लेके फिर वो किसी तरह कर देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 5-5 बीघा 2-2 बीघा ज़मीन है, वो तो यही समझेंगे ना कि पहले पराली जला लो, पता नहीं अभी हम लोन ले लें, फिर हम बैंक वालों से निपटे। नहीं सर, लेकिन पराली जलाना कोई उपाय तो नहीं है ना? उपाय है तभी देखिए किसान को फायदा देख रहा है अपना, उसको जमीन खाली चाहिए, ठीक है, उसने धान उगाया, धान के बाद धान का जो था निकला था पौधा वो उसे हटाना है, लेकिन अब वो हटाने जाएगा तो जो है हटाने जाएगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा उसको, इसीलिए वो सब जला देते हैं। अब सरकार कह रही है कि आप उसे जलाओ मत, उसको उखाड़ करके उसी में दूसरा सीड डाल दो, उसी में दूसरा बीज डाल दो, गेहूं का डाल दो, तो ये कैसे डाल देंगे? ऐसे ही थोड़ी डाल दो, उनको फायदा है तभी वो जला रहे हैं। लेकिन अब ये हो गया कि उनके फायदे की वजह से बहुत लोगों को नुकसान होने लगता, तब सरकार जगी जा करके। अगर ये आज से थोड़ी करते आ रहे हैं, ये तो 50 साल से करते आ रहे किसान। आप किसी भी क्षेत्र में जाके देख लीजिए, हर जगह जो है सरकार किसान 50 साल से करता आ रहा है। पर सवाल ये है कि सरकार कब जागी? सरकार तब जागी जब उनको लगा प्रदूषण ज़्यादा फैला, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग क्या करना चाह रहे हो, दिल्ली को क्या गैस चैम्बर बना दो क्या, तब तो सरकार जाके जागी। तब उन्होंने फिर अभी 3 साल से जो है आप कह लीजिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB है, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया, ग्रेडेड एक्शन प्लान आया। ये अभी 2-3 साल की बातें हैं, उसके पहले कुछ नहीं होता था। लेकिन सर, जैसे कि अब जो जनता है उनको एक तरफ तो वो कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है, दूसरी तरफ उनको प्रदूषण से जो बचना पड़ रहा है जी। तो इसमें लापरवाही जो है वो मुख्य लापरवाही किसकी? सरकार की है। देखिए सरकार का काम है ये, हम जनता लोग वोट किसको देते हैं? सरकार को देते हैं ना, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। हम लोग जिस दिन सरकार के अधिकारियों से, सरकार के हमारे जो क्षेत्र है, खासकर से जो हमारे क्षेत्र के प्रधान है या हमारे क्षेत्र के जो सांसद है, MLA है, हमें उनके पास जाके बोलना चाहिए। हमें उनसे बोलना चाहिए, सर हमने आपको वोट दिया, 5 साल में आपने क्या किया क्षेत्र के लिए बताइए। लेकिन कोई कर ही नहीं रहा, और इसी का ये फायदा उठाते हैं। तभी जागती है सरकार जब जो बहुत ज्यादा हो हल्ला होता है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। पराली हाथ से जलाई जा रही, क्या नहीं जलाई जा रही, बहुत साल से जलाई जा रही। पर सरकार कब जागती है? जब या तो सुप्रीम कोर्ट डंडा करता है, डंडा चलाता है अपना,
या जो है जब जनता या पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है वो जो है प्रदूषण को लेकर के हो हल्ला मचाती है, तब जाके उनको लगता है कि नहीं थोड़ा काम कर लेना चाहिए। तो सवाल ये है कि जनता देख रही है, लेकिन जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि जो है वो जाए किसके पास। वो अधिकारियों के पास जाती है, अधिकारी कुछ सुनते नहीं। कायदे से उनको अपने क्षेत्र के एमएलए के पास जाना चाहिए, सांसद के, प्रधान के पास जाना चाहिए कि प्रधान जी आप बताइए, हमारा लड़का शहर जाता है, वहाँ उसको गैस चेंबर में हवा खा के आनी पड़ती है। तो सवाल ये है, इसमें जिम्मेदार तो सरकार ही है, क्योंकि सरकार ही ने अधिकारियां बैठा रखे हैं। और अधिकारी किसकी सुनते हैं? मंत्रियों की सुनते हैं। मंत्री जब चाहे उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, जब चाहे उनको रेस्टिगेट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। लेकिन मंत्री को कौन समझाएगा कि हमें ये जरूरत है? जनता बताएगी। अभी आप 100 लोगों को इकट्ठा करके अपने प्रधान के पास जाइए, आप क्षेत्र के एमएलए के पास जाइए, उनसे रोज आप हर हफ्ते में बोलते रहिए, क्यों नहीं एक्शन करेंगे? आप बोल दीजिए हम अगली बार आपको वोट ही नहीं देंगे, अपने आप वो घबरा जाएंगे। लेकिन जनता करती नहीं है ऐसा, इसी का ही फायदा उठाते हैं। जब इनका मन करता है तब ये काम करते हैं, जब नहीं मन करता काम नहीं करते हैं। यानी जो हमारा और सभी जनता है, उनका फर्ज भी तो ये है कि ये जो प्रदूषण है इसको फैलने से रोका जा सके, और सरकार के साथ साथ जनता को सरकार का सहयोग करना चाहिए। नहीं, सरकार का काम अलग है, जनता का काम अलग है। अब ऐसा नहीं है कि जो है सरकार अपना काम ना करे और उम्मीद करे सरकार की जो है जनता ही सब करेगी, ये तो बहुत गलत बात है ना। जो है जनता जितना उनसे हो सकता है जनता उतना ही कर पाएगी। जनता ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा देगी एक दो जगह, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बोलेंगे तो अपना घर साफ सुथरा रखेंगे, ज़्यादा जो है गाड़ियों से नहीं चलेंगी, जनता यही कर लेगी। पर आप सवाल देखिए ना कि जो है जनता की पहुंच जो है उतने बड़े लेवल पे नहीं है। जनता ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप सरकार की पहुंच बहुत बड़ी, सरकार के पास फंड है, सरकार के पास पैसा है, जितना पैसा पब्लिक के पास नहीं रहता। तो अगर सरकार अपना काम नहीं करेगी और उम्मीद करती जनता ही सब कर दे तो ये तो गलत है। लेकिन जाहिर सी बात है, बिना जनता के सहयोग के सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी बड़े लेवल पे। लेकिन दोनों को समझना पड़ेगा, जनता क्यों नहीं चाहती। अब आप बताइए, जब 2017 में जो प्रदूषण लेवल बढ़ गया तो 2018 में केजरीवाल ने बोला कि जो है आप लोग इस साल पटाखे मत छुड़ाइएगा, और ऐसा ही हुआ कि पटाखे जो पिछले साल छुड़ाए गए तो उससे कमी हो गई उनमें। लाइट शो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ये सब क्यों करवाया गया था? इसीलिए करवाया गया ताकि जनता को जागरूक किया जाए कि पटाखे मत छुड़ाइए, आप ही का नुकसान है, और जनता ने इस बात को समझा। तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रदूषण बहुत सारी चीजों की वजह से हो रहा है। सरकार भी जिम्मेदार है, और जनता तो भुगत रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि वो नेताओं के पास जाकर के अपनी बातों को सही से बता नहीं पा रही है। यानी प्रदूषण को रोकने के लिए जनता को खुद समझना पड़ेगा, तभी प्रदूषण को रोका जा सकता है। अच्छा, ये जो डीजल के जो वाहन चल रहे हैं, ये जो है प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये कहना चाहेंगे जितने भी 10 साल 15 साल पुराने वाहन भी अभी तक चल रहे हैं रोडों पर, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें अलाउड नहीं है, और वो प्रदूषण फैला रहे हैं। और ये तुम्हारा जनरेटर हुआ, जनरेटर अभी कई मार्केटों में बल्ब वगैरह जलते हैं, जो उनमें भी मार्केटों में खुलेआम जनरेटर चल रहे हैं, तो ये बंद होने चाहिए। और जो मिट्टी है, कहीं कार्य चल रहा है मिट्टी का, गवर्नमेंट ने कह रखे जब दिल्ली में है कि पर्दा लगा के और धूल मिट्टी ना उड़े, सेफ्टी से करें, पर उस पर भी अभी तक कोई गौर नहीं दिया जा रहा है। प्रदूषण तो बढ़ रहा है, अभी ठंड आ रही है, ठंड में के टाइम में प्रदूषण वैसे ही बढ़ जाता है ज़्यादा ही, इसलिए इस पर रोक होनी चाहिए। जी, सरकार को इस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। जी, आपने देखा था कि लॉकडाउन चल रहा था, वाहन सब बंद थे, कितना मौसम साफ हो गया था, कितना ठंडा हो गया था भरी गर्मी में भी। अभी ठंडा आने वाली है, अभी भी मौसम में जो है ठंडा ही नहीं है। तो क्यों है? ये वाहन है, इनसे सबसे गर्मी है। डीजल के वाहन तो ज़्यादा बंद ही होने चाहिए, पुराने वाहन भी अभी बहुत हैं रोडों पे जो दिख रहे हैं। जी, तो सीएनजी है, सीएनजी के वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। जी, वैसे अभी सीएनजी में बहुत वाहन चलने लगे हैं, बहुत बढ़ावा दिया है सीएनजी को भी, और डीजल के वाहन तो बंद हो जाने चाहिए भाई साहब, बिल्कुल। तो ये तो मैं कहना चाहूँगा, जो एनसीआर में तुम्हारे फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, वहाँ से धुआं निकलते हैं, वो बंद हो जानी चाहिए। उस पर बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। और सीएनजी वाले व्हीकल चलन में लाने चाहिए। ये जो पुराने हैं, जो पेट्रोल वगैरह से चलते हैं, वो बंद हो जाने चाहिए आज की डेट में, क्योंकि इसी की वजह से हो रहा है। हाँ, मैंने भी जो भाई बता रहे हैं, मैं एग्री इस वाली बात से। लॉकडाउन में व्हीकल नहीं चले थे, जिसकी वजह से मौसम भी साफ हो गया था, और इतना साफ हो गया था मौसम बहुत ज़्यादा। नदियों में पानी साफ दिखने लगा था, पक्षी
खूब दिखाई देने लगे थे। जो पहले पक्षी नहीं दिखाई देते थे वो भी पक्षी दिखाई देने लगे थे, पर फिर वही बात आ गई है। इसको होना चाहिए ना बदलाव, कुछ कार्य तो हो रहा है जगह जगह, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, पर गाँवों की साइड, शहरों में हो रहा है, गाँवों की साइड में फिर भी कोई विकास की वाली बात नहीं है। गाँवों के ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, शहरों में तो जो हो गया। तो शहरों में तो अब आदमी की सब सुविधाएं मिल चुकी हैं लगभग, तो गाँवों की साइड थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे भी अब गाँव तो खत्म होते जा रहे हैं दिन ब दिन, विकास हो रहा है जो भी है, जमीनें नहीं रहेंगी तो खेत खलियान नहीं रहेंगे तो प्रदूषण होएगा ही होएगा। अब शहरों में जहाँ देखते हैं बस फ्लाईओवर हाईवे रोड बोर्ड यही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, गाँवों की तरफ कुछ ऐसा ध्यान नहीं है। जैसे अब नोएडा शहर में मौजूद है, नोएडा शहर में जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है तो लोगों का तो घरों से निकलना दुश्वार हो रहा है। ये जो प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन होती है, जिससे जो आंख खराब होने का खतरा रहता है, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने से जो प्रदूषण के कण है वो फेफड़ों में अंदर जाते हैं, जिससे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। आप अभी यहाँ पर खड़े हो, आप सांस ले रहे हो, आप गाँव में चले जाओ फिर सांस ले रहे हो, फर्क आपको अलग ही दिखाई दे जाएगा। आंखों में भी ऐसी चुभन होगी, आंखों में अलग ही भारीपन सा रहता है। तो ये तो सब चीज़ें हैं। अब शहर में कहीं भी है, इधर आप एरिया देख रहे हो इतना पेड़ वगैरह नहीं लगे हुए हैं। शहरों में हो सकता है पेड़ वगैरह लगा दे रोडों पे, हाईवे पे, तो इनकी पेड़ों की कटाई कितनी हो रही है। अभी हाईवे बन रहे हैं तो पेड़ों की कटाई वटाई सब कर दिया। पेड़ होने तो भाई साहब जरूरी है, यानी शहरों के मुकाबले जो है गाँव में कम प्रदूषण है। जी ये तो है, साफ है, गाँवों में बहुत कम प्रदूषण है, खुली हवा है अभी गाँवों में भी, शहरों में ऐसा नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो प्रदूषण आज एक बड़ा कारण बन गया है। इससे मुक्ति पाने के लिए सरकार तरह तरह के उपाय तलाश रही है, लेकिन सरकार को सफलता मिलती नहीं दिख रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मुजफ्फर अली, द लोकमंच न्यूज़, नोएडा।